ये केचित् प्रेत रूपेण वर्तन्ते पितरो मम ते सर्वे तृप्तिमायान्तु पिंडदाने न सर्वदा। वे प्रेत रूप में है, भूत योनि में है, किसी भी योनि में है, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे वे लोग उन लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, फिर भी मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए दिखाई दे या नहीं दे, मुझे विश्वास है। और विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फलदायक होता है। मैं अपने पूर्वजों की आस्था में डुबकी लगा रहा हूँ, उनको उद्धार के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। ये है गया जी, और ये एक ऐसा पवित्र स्थल है जो न कि सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही पवित्र धरोहर है। और यही फल्गु नदी के किनारे विष्णुपद मंदिर और सीता कुंड के ऊपर होता है सबसे बड़ा महासंस्कार पिंडदान, जो कि लोगों की श्रद्धा और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। कहानियों के अनुसार तो यहाँ पे विष्णु भगवान ने स्वयं ही पिंडदान की परंपरा शुरू की। उसके बाद भगवान राम और माता सीता ने भी अपने पितरों का श्राद्ध किया। राक्षस था गयासुर नामक राक्षस, जिसको बहुत अंगूठा पर खड़ा होकर के 10 साल तक तपस्या किया था और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर करके और वे वरदान मांगा था कि हे विष्णु भगवान, जो हमारे स्पर्श करे वो सीधे तर जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो, अमर हो जाए। तो इस तरह से जो पाप किए थे पापी लोग भी तरने लगे। जो घोर पाप किया और गयासुर को स्पर्श किया और वो तर गया, तो देवताओं लोगों में खलबली मच गई कि भाई ये तो अनुचित कार्य है। तो उन्होंने गयासुर को कहा, आया और पूछा कि गयासुर, ऐसा है कि हम यज्ञ करना चाहते हैं, से स्थान दिया जाए। तो गयासुर स्थान दिया, क्योंकि बहुत ही कोमल स्वभाव का व्यक्ति था, है लेकिन कोमल था। तो उन्होंने ब्राह्मणों का सत्कार करता था, ऐसा नहीं है। तो कहा ठीक है। तो विष्णु भगवान उसका जो शरीर था वो तपस्या से ये 10 किलोमीटर की अंतरा में उसका शरीर फैला हुआ। तो उस तरह से उसको लिटा दिया गया। लिटा करके विष्णु भगवान उसको शिला धर करके चाट दिए, इसलिए कि इसने पापी को उतार रहा था। तो शिला से उसको जब चाट दिए और उस पे यज्ञ किया गया, ये वर्णित है शास्त्रों में। जो विष्णु भगवान का कहा जाता है कि अभी भी वही विष्णु भगवान अपना चरण से उसको दाब दिए, वही आपका विष्णु पग है, जो हम लोग विष्णु मंदिर के रूप में अहिल्याबाई होलकर इसको निर्मित की और इसको हम लोग पूजा पाठ करते हैं। ये मे कुले युक्त पिंडः पुत्रदारा विवर्जितः क्रियालोपगतायस्यः जातेन्द्रा पंगवस्तथा। जिनके वंश में, जिनके कुल में कोई पिंडदान देने वाला नहीं है, जिनकी गति मुक्ति नहीं हुई हो, जिनके पुत्र नहीं है, जिनकी पत्नी नहीं है, फिर भी उनके उद्धार के लिए, उन लोगों के सारे पूर्वजों को उद्धार के लिए, विश्व कल्याण के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। और इस जगह के बारे में ये भी एक मान्यता है कि अगर यहाँ गया जी में अगर आपका पिंडदान नहीं हुआ तो फिर वो श्राद्ध हमेशा के लिए अधूरा कहलाता है। कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर जिस लोगों का पिंडदान नहीं होता, जो अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं करते हैं, तो उनकी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। देखिए, ऐसा बात है कि एक धुंधकारी नाम का राजा था, जो बहुत हयाती था, राजपूत कुल से था, लेकिन उसको भी गयासुर में मुक्ति मिली है। अगर नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी। लोग अगर नहीं करते पिंडदान तो फिर नहीं हो पाता। नहीं, आत्मा की शांति नहीं होगी। ये पिंड 3-4 जगह पड़ता है, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, और गया जी का विशेष महत्व है, इसलिए यहाँ देना चाहिए। विशेष महत्व का रीजन यही है, सीता माता। हाँ, राम जी सीता जी यहाँ दिए थे, यही रीजन है। लोग का आस्था है, आस्था से जुड़े हुए हैं। भीड़ कब होती है? यही पितृपक्ष के? हाँ, ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में प्रथम दिन से स्टार्ट हो जाता है, जो कि अमावस्या तक चलती है। स्पेशल टाइम कहा जाता है पितृपक्ष का। हाँ, ये पितरों के उद्धार के लिए, ये पितृ का पितृपक्ष इसको कहा जाता है, इसलिए हम लोग पितृपक्ष बोलते हैं इसको, और ये पितृ का तर्पण। पिंडदान बारंबार किया जाता है, कभी भी हम लोग माता पिता से विमुख नहीं हो सकते हैं।
बारंबार जन्म जन्मांतर तक हम लोग पिंडदान माता पिता के लिए कर सकते हैं। माता पिता सर्वतीर्थमयी माता, सर्वतीर्थमय पिता। हमारे सबसे बड़े प्रत्यक्ष देवता हमारे माता पिता हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार पिंडदान कर दिए तो हम लोग मातृ ऋण और पितृ ऋण से कुलीन हो गए। मातृ ऋण, पितृ ऋण और जो गुरु ऋण है, ये तीनों प्रकार का जो ऋण है उससे हम लोग कभी मुक्ति नहीं पा सकते हैं। पर हम लोग कम करते हैं, एक आस्था रखते हैं कि जहां तक संभव हो शरीर और मन तन धन को देखते हुए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अपनी आस्था और भक्ति को बरकरार रखते हुए उनके उद्धार के लिए हम लोग यह पिंडदान करते हैं।